सांख्यिकीय क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स समझने के बाद, अर्थ समझने के बाद हमें जानना पड़ता है सांख्यिकी के क्षेत्र क्या है, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत, सांख्यिकी का महत्व क्या है, मतलब सांख्यिकी को क्यों पढ़ा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना आवश्यक है। एग्जाम में सांख्यिकी के महत्व और क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में जानना होगा, जो कि मैं आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूं पूरी तरीके से कि सांख्यिकी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और सांख्यिकी के महत्व पे। ये कुछ ना कुछ आपकी क्लास 11 में जो पढ़ा थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, कुछ अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूरा का पूरा पता चल जाए। सबसे पहले समझो सांख्यिकी के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के क्षेत्र की जब बात करते हैं, प्राचीन समय में बात करें, पुराने समय में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब सांख्यिकी का अर्थ पढ़ा रहा था कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल राजनीतिक स्तर पे होता था। राज्यों की जनसंख्या पता करने के लिए, किसकी आय कितनी है ये पता करने के लिए, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है इसको पता करने के लिए, टैक्स कितना आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज़ को पता करने के लिए, उत्पादन क्या हो रहा है, केवल जो राजा महाराजा थे, जो राजनीतिक स्तर पर था, जो राज्य स्तर पर उसका प्रयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे सांख्यिकी का विकास होता चला गया, नए नए नियम आते चले गए, नए नए सिद्धांत प्रतिपादित हुए, नए नए तकनीक आती गई, ऐसे में सांख्यिकी का अध्ययन करना आसान होता चला गया। क्योंकि सांख्यिकी को पढ़ने में, समझने की, डेटा कलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, लागत चाहिए, लेकिन नई तकनीक की ईजाद होने से वो लागत भी कम होती चलेगी। ऐसे में सांख्यिकी का प्रयोग का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज के समय में सांख्यिकी का प्रयोग हर एक स्तर पर करते हैं, व्यक्तिगत से लेकर व्यवसाय तक सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रिसर्च में किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों में किया जाता है, अर्थशास्त्र की क्रिया विधियों में किया जाता है, घर में किया जाता है, छोटे दुकानदार, बड़े बिजनेसमैन, हर किसी के द्वारा सांख्यिकी का अपने अपने लेवल पर, अपने अपने जगह पर प्रयोग किया जाता है। इवन आज जो पॉलिसी बनाई जाती है ना सरकार के द्वारा, उन पॉलिसी को बनाने के लिए सरकार के द्वारा कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो उसके लिए भी पहले आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसके बाद जो है कार्यविधि को पूरा किया जाता है। तो जब हम सांख्यिकी को बात करते हैं तो आज की डेट में धीरे धीरे सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, बहुत फैल रहा है, क्योंकि संख्यात्मक समंकों और तथ्यों की आवश्यकता हर क्षेत्र को हो रही है। चाहे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, वाणिज्य की, गणित की, जीव विज्ञान, प्रशासन, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, व्यवसाय आदि, इन सबों में सांख्यिकी व्यवहार का अध्ययन प्रॉपरली किया जाता है। तो लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या होती है। W.J. रिचमैन ने कहा है कि सांख्यिकी की विशेष के रूप में गतिशील है। सांख्यिकी क्या है? गतिशील है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी के विषय की चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती रहती हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। पुराने समय से लेकर आज के समय में देखिए, तुलना करेंगे कि प्राचीन समय में सांख्यिकी का अध्ययन कैसे होता था और आज के समय में क्या, और आज बड़ा विस्तृत है। आज सांख्यिकी हर एक चीज़ में, आज स्कूलों में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। आज के डेट में हर एक जगह पर आंकड़ों की आवश्यकता बढ़ती है, हर तथ्यों के लिए, हर विचार के लिए, हर पॉलिसी के लिए सांख्यिकी तथ्यों की आवश्यकता बढ़ती है। तो उन्होंने कहा सांख्यिकी विशेष रूप से गतिशील है, वह निरंतर आगे बढ़ती है, मतलब विकसित होती रहती है, विकास होता रहता है। अधिक कुशल तकनीकी अधिकरण सुविधाएं और परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण की घटती लागत इस क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने में सहायता देती है। मतलब धीरे धीरे, क्योंकि लागत में कमी हो रही है, नई तकनीक का इजाद हो रहा है और नई नई तकनीकों से जो लागत होती है ना विश्लेषण की, अध्ययन करने की, आंकड़ों को जुटाने की, वो कम हो रही है। ऐसे में सांख्यिकी का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जब हम अध्ययन सांख्यिकी क्षेत्र की बात करते हैं, अध्ययन के अनुसार सांख्यिकी के क्षेत्र को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक सांख्यिकीय रीतियाँ और एक व्यावहारिक सांख्यिकी। ये दो प्रमुख है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सांख्यिकीय रीतियाँ, मेथड्स, विधियाँ, मतलब सांख्यिकी के अंतर्गत हम चीज़ों का अध्ययन कैसे करते हैं, वो विधियाँ कौन सी होती हैं, वो तरीके कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, वे रीतियाँ जिनका उपयोग सांख्यिकी में किया जाता है। मतलब चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, चाहे मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, प्रमाप विचलन निकालना हो, ठीक है, इसके अलावा सांख्यिकी का संकलन करना हो या फिर निर्देशक निकालना है, वो जो भी विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सांख्यिकी विधि के नाम से या सांख्यिकी रीतियों के नाम से जानते हैं। यूल और कैंडल ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि सांख्यिकी रीतियों से हमारा तात्पर्य उन रीतियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत सारी रीतियाँ
जिसका प्रयोग समंकों के बारे में समझने के लिए, समंकों को विस्तार पूर्वक बताने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए, हर किसी के पास अपना अपना तरीका होता है। तो किसी चीज़ को बताने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रीति, मेथड। तो यहीं पर हम बात करेंगे जब संख्याओं के बारे में जिस विधि के माध्यम से पढ़ा जाता है वो सांख्यिकी रीतियाँ कहते हैं। मतलब वे युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा जटिल संख्या के समंकों का इस प्रकार विश्लेषण किया जाता है जिससे समझने योग्य हो सके और उसे ठीक परिणाम निकाल सके। जब हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारा डेटा होता है, बहुत बड़ा, तो उन बहुत सारे डेटा में से हमें अपना रिज़ल्ट निकालना है। जैसे देश की जनसंख्या कितनी है, इस चीज़ को पता करने के लिए पूरे देश में बहुत सारे लोगों को दौड़ाया जाता है, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में घूमते हैं, लोग वाले पता करते हैं। और केवल जब पता करते हैं तो संख्या ही नहीं गिनते हैं, उसके साथ उसकी जाति का, उसकी आय का, कितने बच्चे, कितने पुरुष, कितनी महिलाएँ, कितने जो है शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, कितने गाँव में रहते, कितने शहर में रहते, हर एक बात का अध्ययन उसमें निकाला। मतलब जटिल से जटिल बातों का अध्ययन एक पूरे विवरण से निकल जाता है। उसके बाद हम प्रॉपर बताते हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी है, कितनी जाति के कितने लोग हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने, मतलब हर एक चीज़ के बारे में डेटा मिल जाता है। तो सांख्यिकी युक्तियाँ, रीतियाँ एक ऐसे तरीके होते हैं जिससे हमारे पास जो जटिल यानी कि जो कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड डेटा होता है, हार्ड से हार्ड इंफॉर्मेशन होता है, उसको ईजी वे में हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, ताकि सामने वाला, पढ़ने वाला भी और समझाने वाला उसको इजी तरीके से बता सके। उस युक्तियों को हम सांख्यिकीय रीतियाँ या युक्तियाँ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब सांख्यिकीय रीतियों की बात करती हैं, प्रमुखतः इसको 6 रीतियों में बांटा गया है। इसको हम सांख्यिकीय रीतियों के अलावा सांख्यिकीय प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, प्रोसेस ऑफ स्टैटिक्स। देखिए, सांख्यिकों का अध्ययन करने के लिए आंकड़े चाहिए, और आंकड़े आएंगे कैसे, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, जिसको कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। जैसे हमारे पास समंक आ जाते हैं, दूसरे स्टेप में उन समंकों को उसके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जब वर्गीकृत हो जाता है, उसको आसानी से सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतिकरण किया जाता है, चाहे वो टेबल के माध्यम से प्रयोग करें, या फिर बार के रूप में करें, या फिर रेखा चित्र के रूप में करें, या फिर पाई चार्ट के, मतलब एक आकर्षक तरीके से दिखाने के लिए उसको अलग अलग चीज़ों के थ्रू, चाहे वो टेबल में दर्शाते सारणी के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब प्रस्तुत किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो जाता है, उन आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। रिजल्ट निकालने के लिए डिटेल से समझा जाता है, वेरिएंस कितना है वो निकाला जाता है, निर्देशांक कितना है वो निकाला जाता है, विचलन कितना हो रहा है वो पता किया जाता है, औसत कितना है पता किया जाता है। सब कुछ पता करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब निर्वचन किया जाता है। जिसको उस आंकड़ों की आवश्यकता है, रिजल्ट की ज़रूरत है, उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये सब होने के बाद आंकड़ों के माध्यम से जो रिजल्ट है, फोरकास्टिंग किया जाता है कि आने वाले समय में इस डेटा के माध्यम से आगे हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग करने किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग हमारे आने वाली नीतियों के निर्माण के लिए भी इसका ज़्यादा फोरकास्टिंग बोलते हैं, हमारा पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये तो फर्स्ट। दूसरा है सांख्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत व्यावहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी रीतियों से हम सिद्धांतों का ज्ञान कर सकते हैं, विधियों का ज्ञान कर सकते हैं, तरीकों का पता लगा सकते हैं, परंतु उन रीतियों का व्यवहार में किस प्रकार उपयोग लाया जाए, वास्तव में उसको जीवन में समस्याओं के समाधान में कैसे प्रयोग में ले आया जाए, ये वास्तव में व्यावहारिक सांख्यिकी बताता है। तो वो होता है आपका अध्ययन करने के तरीके, अध्ययन करने का व्यवहार में उतारने का तरीका हमारा व्यावहारिक सांख्यिकी होता है। मतलब किस समस्या से संबंधित अंकों का किस प्रकार प्रयोग किया, संकलन किया जाए, मतलब हमारे उद्देश्य के अनुरूप हमें किस प्रकार का डेटा चाहिए, उस डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाना है, विधियों का पता तो कर लिया, उस विधियों का प्रयोग कैसे किया जाए, विश्लेषण कैसे किया जाए, उसका प्रदर्शन कैसे किया जाए, निर्वचन कैसे किया जाए, ये सब व्यावहारिक सांख्यिकी का ही क्षेत्र है। मतलब चीज़ों को, नियमों को, विधियों को समझने के बाद उनको वास्तव में धरातल पर व्यावहारिक जीवन में उतारने की जो क्रिया होती है, जो क्षेत्र होता है, उसको व्यावहारिक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। दैट इज़ आल्सो नोन एज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, समस्या के समाधान में हम इसके लिए सिद्धांतों को वास्तविकता देते हैं, मूर्त रूप प्रदान करते हैं। मतलब जो सिद्धांत है, जैसे मांग का नियम,
मांग का नियम हमने तो पढ़ लिया, और मांग के नियम को समझने के लिए वास्तव में लोगों को अप्लाई किया जाता है। तो जब हम जनसंख्या, उत्पादन, व्यवसाय या जन्म मरण से संबंधित समांकों को क्रियात्मक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे व्यावहारिक सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सांख्यिकी के कार्य। सब कुछ सही है, अब हमें समझना होता है सांख्यिकी क्या कार्य करती हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो भी सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से कुछ कार्य, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। क्या क्या होता है? सांख्यिकी का सबसे पहला कार्य है, जो भी हमारे पास जटिल तथ्य है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उनको समझने लायक बनाना, सरल बनाना, इजी बनाना, मतलब कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड, जटिल से जटिल स्थितियों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि आसानी से, सरलता से समझा जा सके। दूसरा है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना। जो भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को अंकों के रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है ना, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो हमें पता है ज़्यादा बारिश, लेकिन बारिश हुई कितनी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नॉर्मली सांख्यिकी टूल का प्रयोग किया जाता है। कितनी बारिश, उसको मेजर किया जाता है कि 32 mm की बारिश हुई या फिर 23 mm की बारिश हुई, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है अंकों के रूप में। बारिश कितनी हुई उसको अंकों के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। कितनी गर्मी हुई, अरे बहुत गर्मी लग रही है, तो कितने डिग्री गर्मी हुई, डिग्री को बताया जाता है। मतलब चीज़ों को अंकों के रूप में प्रकट करने का काम होता है सांख्यिकी का। तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना। जो हमारी सूचनाएं हैं, अरे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कितनी ज़्यादा ये तो बता दो, तो हम जब फिक्स एक क्वांटिटी बता देते हैं, एक अमाउंट बता देते हैं, अंक बता देते हैं, तो हमारे तथ्य निश्चित हो जाते हैं, एक फिक्स हो जाता है। तथ्यों की तुलना कर सकते हैं, अरे इस साल इतनी बारिश हुई थी, पिछले साल कितनी बारिश हुई थी। तो जब हमारे पास डेटा हमारे सामने अवेलेबल होगा, ईजिली हम जो है उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब आंकड़े, जो संख्यात्मक आंकड़े आसानी से तुलना करने के लिए अवेलेबल होते हैं, आसानी से चीज़ों के बीच में तुलना किया जा सकता है। एक समय का दूसरे समय के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ आसानी से तुलना किया जा सकता है। तथ्यों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या संबंध है? व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव का वृद्धि हो सकता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझेंगे व्यक्तिगत रूप से तो हमारी व्यक्तिगत ज्ञान का विकास होता है। नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जाती है। हम इससे आसानी बता सकते हैं कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो वास्तविक रूप में प्रयोग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये केवल ऐसे ही भूकाल बना के छोड़ दिया है, कोई उसका उद्देश्य है नहीं है, जीवन में उसका प्रयोग है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। नीति निर्धारण में सब, जैसे कि मैंने बताया, सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी आंकड़े जुटाए जाते हैं उससे रिजल्ट निकालने के बाद उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की नीतियों को बनाने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जो भी प्रभाव पड़ता है, कार्यों का प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है, दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों का भी ये अध्ययन करता है। आयोजन और भविष्यवाणी में प्रयोग होता है। विस्तार का अनुभव करने की योग्यता प्रदान करता है। मतलब सांख्यिकी जीवन दैनिक रूप से, सामूहिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से, अर्थशास्त्र के रूप में जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कार्य करता है। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सांख्यिकी का महत्व, जो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। जीवन में या फिर अध्ययन करने की दृष्टि से सांख्यिकी का क्या महत्व है। सांख्यिकी का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। हर क्षेत्र के लिए सांख्यिकी का अपना महत्व है। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग बांटे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। देखिए, अर्थशास्त्र में क्या होता है, धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में तमाम नियम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मुद्रा संबंधी नियम हो जाता है, बजट संबंधी नियम हो जाता है, मांग संबंधी नियम है, पूर्ति के नियम है, ठीक है, उपयोगिता संबंधी नियम है। कई प्रकार के नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। लेकिन इन नियमों और सिद्धांतों को बनाने के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता है। जैसे प्रोफेसर गोसेन ने घटती सीमांत उपयोगिता का नियम का इजाद किया था, प्रतिपादन किया था। लेकिन उस नियम को बनाने के लिए उन्होंने लगभग 1000 व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया।
तो 1000 व्यक्तियों का व्यवहारों का अध्ययन किया, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट डेटा इकट्ठा किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही लोग एक जैसे चीज़ें लगातार यूज़ करते हैं उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि 1000 लोगों के बाद एक तरीके से ये यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये सब पर अप्लाइबल होगा। तो उन्होंने घटते सीमांत उपयोगिता का प्रतिपादन किया। तो 1000 लोगों के ऊपर वो नियम लागू किया, देखा, समझा, डेटा कलेक्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद तो पता चला। इसका मतलब होता है इस अर्थशास्त्र में किसी भी सिद्धांत और नियम जो भी बनाया जाता है वो तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पर? तथ्यों के आधार पर। और तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष की परिकल्पना की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। इसको यूँ कहें कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय निवेश संबंधी नियम हो, बजट हो, आधा प्रदा विश्लेषण हो, या फिर साधन की कीमत हो, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, बाजार के बारे में पता करना है, हर जगह हमें सांख्यिकीय तथ्यों का, आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व, ये का है, सॉरी कम महत्व लिखा हुआ है, का महत्व। आर्थिक नियोजन, देखिए देश के विकास के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। 2012 से पहले 2012 में भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना काम किया। तो पहले जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी तो ये देखा जाता था भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, कि किस चीज़ की आवश्यकता है, पिछला जो योजना बनाया था उसकी स्थिति क्या रही। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड तथ्य जुटाए जाते थे। उन तथ्यों के आधार पर देखा जाता कि गरीबी के स्तर पर कितना कम हुआ या कितना बढ़ गया, रोजगार कम हुआ या बढ़ गया, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जाता। उसके बाद उस डेटा का रिप्रेजेंट करने के बाद अगली योजना तैयार की जाती थी। तो योजनाओं के निर्माण के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है, आंकड़ों की आवश्यकता होती है, और सुव्यवस्थित प्रशासन चलाने के लिए भी आपको, नीतियों की निर्माण करने के लिए भी आपको, और पूर्ति संबंधी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए भी आपको आंकड़ों और तथ्यों की आवश्यकता होती है। मतलब साफ बात है। इसके लिए लिखा गया है कि नियोजन के लिए देश के आर्थिक विकास समंकों के आधिकारिक प्रयोग पर निर्भर, ये समर्थक लिखा है, सॉरी यहाँ पर समंक होगा, समंकों के आधिकारिक प्रयोग पर निर्भर। जब तक हमारे पास चीज़ों से रिलेटेड, जो भी समस्या से रिलेटेड, कोई भी नीति से रिलेटेड आंकड़े नहीं होंगे, समंक नहीं होंगे, हम चीज़ों का सही तरीके से अंदाज़ा या फिर उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। एक कहा जाता है अगर हमारे पास अशुद्ध समंक है तो अशुद्ध समंक के आधार पर किया जाने वाला नियोजन अर्थव्यवस्था के ना होने से भी बुरा है। अगर आपके पास गलत डेटा है, गलत जानकारी है, तो आप जो योजना बनाएंगे वो भी गलत ही बनाएंगे, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा घातक है। इसलिए सांख्यिकीय आंकड़ों का, सांख्यिकीय तथ्यों का प्रयोग आर्थिक नियोजन में बहुत ज़्यादा होता है। इवन सरकार की पूरी प्लानिंग, नीति वगैरह सब सांख्यिकी पर ही निर्भर होती हैं। आर्थिक विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आर्थिक एनालाइज, इकोनॉमिक एनालाइज करना है, तो सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। चाहे हम उपभोग की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, विनिमय की बात करते हैं, वितरण और राजस्व, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। उपभोग के क्षेत्र में हम, उपभोग किससे डिपेंड करता है? मांग के लिए वस्तु की कीमत कितनी है, उस कीमत पर कितनी मात्रा मांगी जा सकती है, ठीक है, वस्तु की कीमत परिवर्तित कैसे होगी, इन सब चीज़ों के बारे में, आज ये वस्तु खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, यहाँ पर आंकड़ों की आवश्यकता होती है। उत्पादन में किसी वस्तु का उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले साधनों की कीमत क्या है, उसके बाद उसकी लागत कितनी आएगी, लागत होने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आंकड़ों की आवश्यकता है। विनिमय का मतलब होता है क्रय विक्रय, बाजार तक सामान को कैसे पहुंचाया जाएगा, कितनी लागत होगी, मैनेजमेंट कैसा होगा, सामान मार्केट में बिक रहा है या नहीं, डिमांड है या नहीं है, लोग उपभोक्ताओं की नज़रिया कैसा है, रुचि कैसे, पसंद हो रहा है नहीं है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में विनिमय के अंतर्गत। वितरण सही तरीके से हो रहा है नहीं है, राजस्व, टैक्स तो पूरा सांख्यिकी पर निर्भर कि लोगों की इनकम कितनी है, उस पर कितना टैक्स लगाया जाता है, कम किया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये तमाम चीज़ें सांख्यिकी के तथ्यों के ऊपर ही आधारित है। व्यवसाय में सांख्यिकी का क्या महत्व है? देखिए, पुराने समय की बात करते हैं या आधुनिक समय की, व्यवसाय में सांख्यिकी का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक व्यवसायी, एक कहते हैं एक सफल व्यवसायी वही है जो ये पता लगा सके कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो सटीक अनुमान लगा लेता है, इसका मतलब वो एक सफल व्यापारी है।
सटीकता के साथ अनुमान लगाने के लिए सही आंकड़ों का होना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिज़नेस में जाने वाले हैं, आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो दुकान किस चीज़ की होगी, मार्केट में दुकान पहले से जो दुकानें हैं उसकी बिकवाली कितनी है, डिमांड कैसा है, किस प्रकार के सामानों की डिमांड है मार्केट में, उन सब चीज़ों को देखने के बाद आप दुकान खोल सकते हैं, वरना आपको तो घाटा होगा। तो व्यवसाय की दृष्टि से आज की डेट में सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी व्यवसाय उसे जान लेना आवश्यक होता है कि अमुक वस्तु की मांग कहाँ और कैसी होगी, मूल्य घटने या बढ़ने की संभावना क्या होती है, सरकार की नीति क्या है, उपभोक्ता की रुचि क्या है, उसके बाद ही व्यवसाय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में आगे बढ़ सकता है। डी बॉर्डिंग करने के अनुसार डॉक्टर, एक सफल व्यवसाय वही होता है जिसका अनुमान वास्तविकता से अधिक निकल, मतलब जो अपने व्यावसायिक क्रियाओं के संबंधित निर्णय, डिसीजन से रिलेटेड प्रॉपर वे में एस्टिमेशन कर सकता है, फोरकास्टिंग कर सकता है, वो एक सच्चा बिजनेसमैन होता है। ध्यान रखिएगा। और बिजनेस चलाने के लिए सांख्यिकी का होना बहुत आवश्यक है। तो आज आपको मैंने क्या बताया सांख्यिकी के क्षेत्र और उसके महत्व। कहीं पर कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी रह गई, तो मुझे उस कमियों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको आसानी से मैं दूर कर सकूं। ठीक है, और आपको एक बेटर वीडियो दे सकूं, बेटर कंटेंट दे सकूं, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कहीं दूसरी जगह भागना ना पड़े। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट मुझसे जुड़ा रहे, तो उसको हर एक चीज़ मुझसे मिल जाए, ताकि उसको फालतू में टाइम वेस्ट ना करे और स्टडी पर फोकस कर सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। बस अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ।